अगले जन्म में क्या बनेंगे? क्या आप अगले जन्म क्या बनना चाहते हैं? कैसा आप कर्म करते हैं? कैसा आपको फल मिलेगा? इस जन्म में भोगना पड़ेगा या अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, या कुछ तो कुछ चलता रहेगा जो कि आपको कहेंगे। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं, आप सभी के लिए, कि आप पुनः जन्म में क्या बनेंगे, कर्मों से जाने अगले जन्म में क्या हो सकता है। आप बनेंगे पशु पक्षी या इंसान, या किस चीज में आप बनेंगे, जाने क्या कहती हैं कर्म थ्योरी, आपकी क्या होती हैं, इन्हें भोगना किसको पड़ता है, भयंकर नरक क्या होती हैं। ऐसे कर्म वाले बनते हैं भेड़िया। कौन सा कर्म करने के बाद भेड़िया बनते हैं? कौन सा कर्म करने के बाद हमें पड़वा कोंच बनते हैं, जो कि अति होता है? कौन सा कर्म करके छुछुंदर बनते हैं? कौन सा कर्म करके गधे बनते हैं? कौन सा कर्म करते हैं जो कि हम सब मनुष्य बनते हैं? जो कि सबकी ख्वाहिश होती है कि अगले जन्म में हम मनुष्य के जीवन में यापन करें और हम जीवन को खुशियों से परिपूर्ण करें। हर एक व्यक्ति का सोचना और मानना होता है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, आपको सारी बातें पता चलने वाली हैं, सारी चीजें आप जानने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन करेंगे कि वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहे। उससे पहले आप सभी को कहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट करके जय माता दी अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं पहला नंबर, जाने क्या कहती है कर्म थ्योरी। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं कि जन्म उसका जन्म भी यानी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म कुछ कर्मों के आधार पर ही तय किया जाता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचने लगते हैं क्या कोई उन्हें देख नहीं रहा, तो क्या समस्या है, क्या समस्या है। इसी आधार पर कोई भी बार लोग दूसरों की हानि पहुंचाने लगते हैं, कभी बेवजह किसी भी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती, या फिर अपने साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं? इसके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कोंच यानी में जन्म मिल सकता है। तो कर्म थ्योरी के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती हैं, आइए जानते हैं। दूसरा नंबर, इन्हें भोगना किसे भोगना पड़ता है? भयंकर नर किसे? तो कथा मिलती है। एक बार महर्षि देव विश्वास ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि वेद व्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। जी हाँ, सही सुना, ये तो दुनिया में कही गई है, लेकिन दुनिया वाले नहीं मानते। ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं भेड़िया, जो कि महर्षि वेद व्यास ने कहा था कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इस सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। इतनी योनियों बात करने के बाद कितना पूछताछ का पार होगा, तभी आपको मनुष्य में जीवन होगा। जो भी उनके माध्यम से भी आप अच्छा कर्म करते हैं तो ही बनते हैं, ऐसे उनके माध्यम से नहीं करते हैं तो आप भी नहीं करते हैं, नहीं बन सकेंगे मनुष्य आपको। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। जिस तरह मनुष्य का जीवन होता है उसी तरह कौवा, सांप, सभी जानवर का भी होता है। उसी तरह अलग अलग रवैया होता है, लेकिन उसी तरह का जिया जाता है। उसे भी अन्न चाहिए, उसे भी पानी चाहिए, भले ही ना करे ये कर्म बनना पड़ सकता है कोंच। महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी को परिस्थितियों में उनका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोंच नमक पक्षी के रूप में जन्म लेता मरता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों तक होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर की कृपा पड़े तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। 5वां नंबर यह है, इस क्रम से बनते हैं छुछुंदर। आप लोगों ने सभी के लिए यही बातें बहुत ही पॉइंट वाली होंगी, इसे आप अच्छे से सुने। वैद्य ज्योतिष ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है। जी हाँ, चोरी करना हमेशा ही गलत है। उसे पूछ कर ले लेना वह गलत नहीं है, लेकिन चोरी करना गलत है। फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र हो, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया गया है यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है वह अगले जन्म में तोता बनता है। वह सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छुछुंदर के रूप में जन्म ले लेता है, जो कि आपने सुनी होंगी, छुछुंदर बनता है। आपने जाना होगा, सीखा होगा
कि जो भी वही सुगंधित पदार्थों की चोरी करता है, जैसे सेंट या किसी भी प्रकार का सुगंधित चीज चोरी करता है या किसी की बातें सुनता है, वह चुचुंदर बन जाता है, क्योंकि वह सेंटदार होता है। और उसी प्रकार से चुचुंदर का भी एक सेंट होता है, जिसे घर में आने के, जैसे कि आप जानते होंगे आपके घर में छुछुआ आ जाती होंगे तो आप सोचते होंगे किसी तरह हाथ छुआ गया या किसी भी प्रकार का कुछ हो जाता है तो आपने बोलने लगते हैं कि छुछुआ आ गया, उससे घिन मानते हैं। उसी तरह से सेंट चुराना मतलब कि सेंट पदार्थ का कुछ भी चीज इस जन्म में सुगंधना चुराना वह छुछुंदर के जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। लेकिन यह गलत नहीं कि घर में आप चुराएं तो उसका गलत नहीं, लेकिन आप बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं तो आप नहीं चुरा सकते, घर में मांग सकते हैं, वह आपको मिल जाएंगे तो वही आपके कर्म होंगे। ऐसे कर्म वाले बनते हैं गधे, जो कि महर्षि ने बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो ये जनहित अपराध श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शास्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाती है, उसे मृग योनि मिलती है, उसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद ही वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो कि आपने सुने होंगे किसी की फांसी की सजा सुना दी जाती है तो उसमें फांसी देने वाला कोई और रहता है, उसका नाम उजागर नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें रहते हैं, उसको भी दोष लगते हैं, लेकिन उसका एक कार्य है, लेकिन उसे मनुष्य योनि में जन्म लेकर उसे करना पड़ता है, क्षण पैसों के लिए करना पड़ता है। वह करेगा नहीं तो करेगा कौन? ये बातें आपने सुनी होंगी। जो सजा सुनाता है वह भी होता है, जिसके थ्रू होता है वह भी होता है, जो कि आपको कहेंगे कि ऐसे कर्तव्य करने वाले वह हमेशा अगले जन्म में यही बनते हैं। जो कि ऐसे कर्म करने के बाद आप मनुष्य में जन्म लेते हैं। वेद व्यावसायन जी ने बताया है, जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी अन्य जीवों का दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है, निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति अस्वार्थ मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। जो कि कहेंगे ये बातें 100% सत्य है। लेकिन आजकल करोड़ों में एक व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं जो कि नेक होता है। व्यवसाय जो कि सदैव दूसरों की मदद करता है, तो ये पहला करोड़ों में 1 मिलता है। सभी करना चाहते हैं लेकिन डर से नहीं करते। पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करते हैं। यहाँ तो पशु पक्षियों की हत्या होती है, पशु पक्षी हत्या करके खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, यही बात आपको समझाने थे। लेकिन आपकी कर्म है, आप मनुष्य जीवन में आए हैं, क्या कर्तव्य करना है नहीं करना है वह तो आप सभी की मर्जी, सभी मनुष्य की मर्जी। हमारा बताना कर्तव्य है, आपको सुनना ना सुनना आपका काम है। इसलिए कहेंगे आज आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आगे बेहतर जिंदगी आप जी सके।